कुछ कहेंगे बोला जी? जोर से बोलो बोला जी। आप सबको पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत थी उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे भोलू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है, निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आएंगे मुझे स्वीकार होंगे। और मैंने बोला जी कौन है साजिश में, कौन है इसके पीछे? उसको मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और अभी मेरा नाम नहीं। ठीक है सर, किस तरह के साथ गिरफ्तारी हुई है मुकेश बोरा की? कितने क्या प्रयास किए थोड़ा बताएं। देखिए, अभियुक्त मुकेश बोरा जो है लालकुआं थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार के एक एफआईआर में लंबे समय से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी, सीओ सिटी के साथ में हमने 5 टीमों का गठन किया और टीमों के द्वारा निरंतर इसको प्रयास करने के लिए दबिश दी गई। इसी मामले में एनडब्ल्यू लिया, इसकी कुर्की भी की और आज हमारी टीम ने इसको जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया है। इसमें इसको भगाने के दौरान 4 अन्य लोगों ने मदद की है। उन लोगों के खिलाफ भी विवेचना में साक्ष्य पाए गए हैं और उसके आधार पर उनको भी विवेचना में शामिल किया गया है। देखिए, इनमें से जो 4 लोग इसके परिचित हैं और ये कुछ लोग जो हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी हैं, तो विवेचना में उनको शामिल किया है। तो इन्होंने जैसे किस प्रकार की मदद की, मतलब मोबाइल से वो किया या किस थोड़ा बहुत? इन्होंने विवेचना के दौरान जो अभियुक्त है उसको भगाने के दौरान उसकी सहायता की और साथ ही पुलिस की जो जांच के कुछ तथ्य भी उनसे उजागर किए। कई बार पुलिस के करीब हिमताल में जैसे वो आखिरी बार यहाँ से फरार हुआ था, अल्मोड़ा में वो अपनी हाजिरी लगा रखा है, उसके बाद भी वो फरार हो गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में जो माननीय न्यायालय का 3 दिन का इसका स्टे था और उस स्टे के क्रम में पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया और जैसे ही स्टे का आदेश मिला उससे पहले अभियुक्त जो मुकेश बोरा है वो अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाहर जा चुका था। सर, अब इस मामले में क्या पीड़िता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्या मजबूत पुलिस पैरवी करेगी? इसमें एक मजबूत केस लगा के हम जल्दी ही चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में। टीम और भी है उनका करवा देंगे, ये उनके साथ करो पीछे थोड़ा पीछे करो। लालकुआं थाने में 1 सितंबर को एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी जिसमें एक महिला के द्वारा जो दुख संघ के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनके खिलाफ बलात्कार करने की एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में विवेचना में इस एफआईआर में जो है पोक्सो की बढ़ोतरी हुई और जो पीड़िता है उनकी बच्ची के साथ में छेड़खानी का मामला भी विवेचना में शामिल किया गया। इसमें एफआईआर पंजीकृत होने के बाद में और प्रकरण गंभीरता को देखते हुए जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने जो हमारे एसपी सिटी हैं, सीओ सिटी हैं, इनके नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया और बीच में जो अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिन का स्टे दिया गया था और उस दौरान जो है इसकी गिरफ्तारी का प्रयास नहीं हुआ। बाकी कंटिन्यूस गिरफ्तारी का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में पहले इसकी एनडब्ल्यू ली गई, फिर एनडब्ल्यू के बाद 82 और 82 के बाद में जो ओल्ड सेक्शन है जिसमें हम कुर्की करते हैं उसके तहत इसकी कुर्की कार्रवाई भी की गई। उसके बावजूद भी जो अभियुक्त है वो कंटिन्यूस फरार रहा। इस अभियुक्त को भगाने में और इसके फरारी के दौरान इसको सहायता करने में कुछ लोगों को भी विवेचना में शामिल किया गया और उन लोगों को भी विवेचना में सह-अभियुक्त के रूप में लिया गया है, जिनके खिलाफ जो है वांटेड अभियुक्त को शरण देने, सहायता करने तथा पुलिस की जो विवेचना है उसके तथ्य उजागर करने के संदर्भ में दोषी पाया गया है। इस क्रम में आज जो हमारी टीम है उसको अभियुक्त मुकेश बोरा जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तारी जो है टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र से की गई है और इस कार्य के लिए जिसमें इतने दिनों से टीम के लोग प्रयास कर रहे थे, इस टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया। सर कहने का मतलब सर कहाँ तलाशी की गई, तलाशी के दौरान और इसी गिरफ्तारी के जो प्रयास किए गए उसमें इनिशियली हमारी जो टीम है वो यहाँ से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद और उसके साथ मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमारी टीम ने प्रयास किए और उसके बाद भी जब इसको अल्मोड़ा कोतवाली में माननीय न्यायालय के द्वारा हाजिरी देने का वो किया गया, उसके बाद दोबारा फरार हुआ और दोबारा फरार होने के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी हमारी टीमों द्वारा और कुछ बाकी राज्यों में भी टीमें भेजी गई
और आखिरकार इसको जो रामपुर है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जो सहयुक्त हमने पकड़े उन सहयुक्तों की पूछताछ में पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने का प्रयास कर रहा है और उसी में किसी वकील से विधिक परामर्श लेने के लिए और सहायता लेने के लिए आ रहा है। तो उसमें कुछ सर्विलांस के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति का नाम पता लगा और उसी के सहायता से बाद में हमने सर कोई फोन जो ड्राइवर था उसका पहले से ही केस में नामजदगी के रूप में था, क्योंकि उसके खिलाफ जो है पीड़िता को धमकाने का मुकदमा था, तो उसको पहले ही केस में हमने विवेचना में शामिल कर रखा है। तो अभी तक की पूछताछ और अभी तक का जो तथ्य है उनके हिसाब से ये फरारी के दौरान रामपुर में किसी वकील से मिलने वाला था और वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसको लेने का सर देखिए कुछ जो साक्ष्य हैं वो हमें पहले भी मिले हैं जो हमने पर्चों में शामिल कर रहे हैं। साथ ही इसके जो सहयुक्त हैं जिनको लोगों को हमने इस विवेचना में शामिल किया उनके कब्जे से भी कुछ ऐसे तथ्य मिले जो विवेचना में शायद हैं और बाकी इसकी गिरफ्तारी के बाद जो तथ्य हैं वो भी हम विवेचना में उनको विवेचना में शामिल किया गया है और उनके खिलाफ भी पुलिस जल्दी चार्जशीट फाइल करेगी।